इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया है, मेंसुरेशन का वीडियो, जिसमें गोलक के बारे में समझाएंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे। इसमें माध्यमिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी सवाल होंगे, वो भी ध्यान से देखिएगा। जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा उसको भी हम बताते चले जाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले गोलक। गोलक आखिर है क्या? जैसे एग्जाम्पल में हम लोग फुटबॉल बोलते हैं, वो भी गोलक है, या फिर वॉलीबॉल, या फिर हम कह सकते हैं क्रिकेट का बॉल। ये सब क्या है? ये सब गोलक का ही उदाहरण है, इसको हम गोलक बोलते हैं। तो गोलक का क्या है? एक अर्धव्यास होता है जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, ये अर्धव्यास है ना। इसको हम रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम पहले सूत्र जानेंगे कि ये गोलक जो है तो इसका सूत्र क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, इसके अंदर कितना ये धारण करने की इसमें क्षमता है, उसको हम इसका आयतन बोलते हैं। आयतन का सूत्र क्या है? तो सबसे पहले देखिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका? गोलक का। तो गोलक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर बराबर क्या होगा? जहां आर बराबर अर्धव्यास, अर्धव्यास की लंबाई, ठीक है। जब भी हमको बैठाना होगा तो इसका अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो अर्धव्यास बैठा करके हम इस सूत्र से इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस गोलक का आयतन देखते हैं। गोलक का आयतन, आयतन मतलब होता है कि ये कितना जगह जो है घेर के रखा है, तो वो उसका आयतन होता है, यानी इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो इसका सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जहां आर बराबर अर्धव्यास ही होगा, ठीक है। तो केवल इसमें हमको अर्धव्यास की आवश्यकता पड़ती है। अगर अर्धव्यास हमको मिल जाता है तो इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दो चीज इसमें समझे हैं। अब एक और आइए, अर्धगोलक। अर्धगोलक जिसको सेमी स्फीयर भी बोलते हैं। अर्धगोलक क्या है? जैसे आधा गोली, इसको अगर हम इस रूप में अगर बनाए तो ये अर्धगोलक हुआ। तो इसका दो तल होंगे, एक पार्श्व तल होगा और एक संपूर्ण पृष्ठ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अर्धगोलक का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, अगर हम पूर्ण गोलक लेते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चूंकि हम आधा ले रहे हैं इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हम पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे अर्धगोलक का तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इकाई जो भी दिया हुआ रहे, सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होता वर्ग मीटर, वर्ग डेसीमीटर, जो भी होगा इकाई हम लोग बैठा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका अर्धगोलक का पार्श्व तल का क्षेत्रफल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ढोलक हुआ, तबला हुआ, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर भी कवर्ड किया हुआ रहता है। तो ऊपर अगर कवर्ड किया हुआ रहेगा तो इसको हम कहते हैं अर्धगोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो अर्धगोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो अब बताइए, इसको देख के क्या पता चल रहा है? पार्श्व तल का क्षेत्रफल तो है ही, और ऊपर वाला जो है एक वृत्त है, यानी पाई आर स्क्वायर, और अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे अर्धगोलक का तो 3 पाई आर स्क्वायर इसको बैठाएंगे तो ये क्या होगा? इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसका भी हम लोग आर
मानते हैं अर्धव्यास। ठीक है, अब चले आते हैं खोखला गोली। खोखला गोली क्या है? जैसे इसी को मान लीजिए कि ये खोखला गोली हम बना रहे हैं इसको, तो खोखला गोली जब हम कहेंगे, जैसे फुटबॉल में चमड़ा जो है उसका आयतन कितना होगा, या कोई लोहा का इस तरह से बर्तन बनाए अंदर से खोखला हो तो उसमें कितना लोहा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक कैपिटल आर हम मानते हैं जो कि बाहरी अर्धव्यास होता है, और भीतर वाला को कहते हैं भीतरी अर्धव्यास। यानी यहाँ पे कैपिटल आर बराबर हो जाएगा बाहरी अर्धव्यास। तो खोखला गोली के लिए खोखला गोलक का आयतन, ठीक है, खोखला गोलक का आयतन का सूत्र अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखिए, अगर बाहर का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन, संपूर्ण आयतन इसका निकालना चाहेंगे तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। लेकिन इसमें हम अंदर को, चूंकि अंदर तो खोखला है, अंदर तो वायु भरा हुआ है, इसको हम माइनस करेंगे तभी तो इसके अंदर जो मटेरियल है उसका आयतन निकलेगा। तो इस मटेरियल का आयतन जब निकालना चाहेंगे तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, बोलिए 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। अब आता है आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये ध्यान दीजिए, यही है खोखला गोलक का आयतन निकालने का सूत्र। तो जब खोखला गोलक का आयतन निकालना होगा तो हम लोग इस सूत्र का व्यवहार करेंगे, 4/3 पाई, उसके बाद आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो इस तरह से हम देख लिए हैं कि गोलक से संबंधित कौन कौन से सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम सवाल पे आते हैं। अर्धगोलक का देख लीजिए, एक आयतन का सूत्र है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। अर्धगोलक का आयतन, अब इसमें कितना पानी अट सकता है या फिर इसका कितना वॉल्यूम होगा, तो ये चीज कितना जगह छेक रहा है उसको देखने के लिए अब देखिए, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब गोलक का। तो अर्धगोलक में इसी का आधा कर देंगे, तो 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अगर निकालते हैं इस सूत्र पर बैठा के तो इसका आयतन निकल जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ सवाल पर आते हैं। छोटा मोटा सवाल पहले हम बनाते हैं यहाँ पे, फिर हम बुक का सवाल में हम जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि एक गोलक का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर, तो इस गोलक का आयतन तथा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक तो ले लिया है, साधारण सवाल है, इसको समझिए, ये सब समझ लीजिए, फिर आगे का सवाल हम बनाएंगे। तो एक गोला का अर्धव्यास दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि अर्धव्यास दिया है तो लिखेंगे गोलक का अर्धव्यास बराबर आर बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमको जो जो निकालने गोला है हम लोग उसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 इंटू 22/7 बैठा लेंगे, इंटू आर के जगह पे बैठा देंगे 6 का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 इंटू 22/7, और यहाँ आर क्यूब है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 बार। अब जो कट रहा है इसको काट लेंगे, 3 से कट रहा है 3 से काट लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8 इंटू 44 इंटू 36। ठीक है, जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे 4 गुना 2 8 इंटू 22 और 36। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 और 2 16 17, 176 हुआ, और 36 और डिवाइडेड बाय 7। इसको फिर एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36।
यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है, देख लीजिए, इसको हम लिख दे रहे हैं 6336 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 से 63, 3 उतारने के बाद फिर 6 डबल अंक उतारना पड़ा, एक तो 0 लगा दीजिए और फिर 7 बचे 35, 5 से लगा दीजिए 35 1/7। तो निकल के आ गया 905 1/7। और यहाँ पे चूंकि आयतन निकालने के लिए कहा है, इसलिए यहाँ पे होगा घन सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो गया। लेकिन अब इसका एक और कहा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ देखिए, गोलक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुना 22/7 और यहाँ होगा 6 इंटू 6। जैसा कि गुना किए थे 36 हो गया और यहाँ पे आ गया 4 दूनी 8, 88 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 88 और 36, 848। इसको मल्टीप्लाई किए हैं, आया 3168 और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाता है, देखिए 452 और 4/7। अब यहाँ पे होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका क्या कर लेते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का। अब देखिए सवाल नंबर 2, प्रयोग 2, इसमें चलते हैं, देखते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक को 2.25 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से रंग करने का खर्च निकालो। क्योंकि ये गोलक है, गोलक का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए गोलक का अर्ध व्यास निकाल लीजिए। अर्ध व्यास बराबर r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे देखिए रंग किया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ को रंग किया जाता है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ किसका, गोलक का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुना 22/7 गुना r, मतलब r यहाँ पे 7 बैठा देंगे, 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 एक तो कैंसिल कर देते हैं, 4 गुना 22 गुना 7, तो 7 का 28 कर लेते हैं और गुना 22 कर लेते हैं, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 616 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 2.5 यानी 2 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने का खर्च बराबर क्या कर देंगे, तो 616 इंटू 2.5। चूंकि 2 रुपये 50 पैसा की दर से बोला रंगने का खर्च, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2 रुपये 50 पैसा, इसलिए इतना में कितना होगा, इसको तोड़ते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं और इसको काटते हैं, इसको काट लीजिए, 2 3 6 8 आया है 308 गुना 5, 8 बचे 40, ठीक है, और 5 दिया 1540 रुपया। क्योंकि यहाँ पे खर्च है इसलिए हम रुपया मिलेंगे, और यही क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं प्रयोग 4। इसमें देखिए कह रहा है 0.7 डेसीमीटर लंबाई वाले अर्धव्यास के गोली का आयतन क्या होगा। आसान सवाल है, लिखेंगे गोली का अर्धव्यास बराबर 0.7 डेसीमीटर, ठीक है। अब इसमें सेंटीमीटर में इसको बदल लेते हैं, तो 0.7 गुना 10 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, इसलिए गोली का आयतन
बराबर 4/3 पाई r³ 4/3 इंटू 22/7 और r³ के जगह पे हम कर देंगे 7 का होल क्यूब। अब आएगा कितना 4/3 इंटू 22/7, यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लेते हैं, ठीक है, 7 7 एक कट जाता है। अब आता है 88 और इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9×72 7 8 32 और 7 9 11 13 4 आ रहा है 4312 डिवाइडेड बाई 3। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में आता है, 3 चौक 12 आता है, 3 9 आता है, 9 11 2 आता है, 3 31 आता है, ठीक है, 1 आता है। तो देख लीजिए आंसर कितना आ गया, 1437 1/3 घन सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर। अब देखिए प्रयोग 7, प्रयोग 7, अर्ध गोलाकार कटोरी तैयार करने में इतना वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा, तो कटोरी का मुंह का व्यास निकालो। तो देखिए मान लीजिए एक कटोरी है, कटोरी तो अर्धगोलक का काम करेगा, इसका आर पता नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो बनाया गया है यहाँ पे हम लोग इसका पार्सल का क्षेत्रफल मानेंगे इसको, है ना, लिखेंगे, दिया गया है कि कटोरी का पार्श तल का क्षेत्रफल बराबर 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। पार्सल का क्षेत्रफल हम बताए थे, वो था क्या 2 पाई r², ठीक है, पार्सल का क्षेत्रफल बराबर 173.25 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, दशमलव हटा दीजिए, 2 गुना 22/7 r² इक्वल टू 17325 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, इसको पहले 5 से काट लेते हैं, काटने के बाद आ गया इतना। अब एक बार इसको 11 से यहाँ पे काट देते हैं, 11 से काटते हैं तो यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे 63 आता है। तो अब देखिए जो भी यहाँ पे आया है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4r²/7 बराबर इधर आ गया 63/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो 16r² बराबर 63 इंटू 7 आ जाता है, और r² जब निकाल लेते हैं तो आता है 63 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 16, और अगर r निकाल लेते हैं तो आ जाता है √63 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, या r बराबर इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 7 3 इंटू 3 इंटू 7 9 से 63 अभी 7 ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको 4 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। तो जोड़ा निकालने के लिए कर सकते हैं इस तरह से, r बराबर निकल के आ गया है 3 गुना 7 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया है 4, या r बराबर 21/4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मुंह का व्यास कितना होगा, इसलिए व्यास बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब व्यास निकलता है तो व्यास बराबर 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रयोग 10, बहुत ही BBI सवाल है ये, प्रयोग 10 BBI। यदि दो गोलक के अर्धव्यास का अनुपात दिया है 1:2, तो इसमें समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा निकालना। तो देखिए ये मान लिया गोलीय है, एक गोलीय है ना, इसका क्या दिया है अर्धव्यास का अनुपात, ये अगर r है तो ये कितना होगा 2r होगा, अर्धव्यास का अनुपात दिया है, ठीक ना। तो इसमें समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये प्रथम गोली और ये दूसरा गोली। चित्रानुसार
प्रथम गोली का अर्धव्यास बराबर r, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा गोली का अर्धव्यास बराबर 2r, क्योंकि दोनों के बीच में कह रहा है 1:2 का अनुपात है, इसलिए प्रथम गोली का समग्र तल अनुपात दूसरा गोली का समग्र तल क्या हो जाएगा 4 पाई, पहला गोली का है r² और दूसरा का 4 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई काट लीजिए और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, यहाँ पे आएगा 4r² से फिर काट लीजिए और आ जाएगा 1:4। अतः अभिष्ट अनुपात यानी जो पूछा गया है वो क्या हो गया 1:4, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो 1:4। अब है प्रयोग 11। इसमें देखिए क्या कहा, यदि गोलक के आयतन तथा पृष्ठ तल का संख्यात्मक मान समान हो तो अर्धव्यास ज्ञात करें गोलक का। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोलक का आयतन का संख्यात्मक मान क्या है, गोलक का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, सूत्र बैठा देंगे 4/3 पाई r³ और यहाँ पे 4 पाई r²। बहुत आसान है, r काट लेते हैं, एक तो r यहाँ पे आता है, पाई भी काट लीजिए, 4 भी काट लीजिए, आया r/3 बराबर 1/1, क्रॉस गुना कर लेंगे तो r बराबर 3 इकाई, यहाँ पे इकाई लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मान दिया हुआ नहीं है। अतः गोलक का अर्धव्यास अगर 3 लेते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर जो भी हो बराबर 3 इकाई, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या होगा, इसका आयतन और गोलक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों बराबर आ जाएगा अगर हम इकाई 3 लेते हैं तो। इस तरह से आप इस वीडियो को शेयर करिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों आपके पास भी पहुंचे वीडियो और अन्य लोगों को भी सुविधा हो सके। थैंक यू।